आरओ 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए आप लगातार लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास इधर लास्ट दो दिनों में आए हुए हैं। वो ये है कि आरओ के लिए सीबीएस स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर आप टारगेट करके जो है एग्जाम हॉल में एटलीस्ट उसके आसपास आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देन आपकी एक्यूरेसी जो है वो इस तरह से है कि आपके उतने नंबर आ जाए जितने से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो कितना नंबर बेसिकली सेफ रहेगा, टू द पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान रखिए, 135 से कम नंबर सेफ नहीं है। कोई आपको कितना भी बताए कि लास्ट बार जब एग्जाम हुआ था तो इतनी गई थी उतनी गई थी, ये है वो है, बहुत सारे फैक्टर्स पर चीज़ें मैटर करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे मैटर उसमें चीज़ें करती हैं। कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कैसा पेपर का लेवल था, देन उसमें लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी 135 से कम में अब सेफ नहीं है। होने को 130 में भी हो सकता है, 132 में भी हो सकता है, बट 135 आपको टारगेट करना चाहिए। 135 अगर आप करते हो तो एटलीस्ट आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है आपका हो जाएगा, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपका हो जाएगा। लेकिन 135 में भी बहुत रिस्क होता है। आपने अगर इधर बीच कुछ एग्जाम देखे हुए हैं यूपीपीएससी के, तो आपने देखा है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक डिस्प्यूट रहता है। कैंडिडेट ने अपना आंसर कुछ एक्सपेक्ट किया होता है एंड जो आयोग की आंसर की आती है उसमें कुछ आंसर डिफरेंट दिया होता है एंड मॉडिफाइड आंसर की नहीं आती है, यानी कि उन्होंने आंसर को रिप्लेस किया है, नहीं किया है, डिलीट उस क्वेश्चन को किया है, नहीं किया है, यू डोंट नो, कोई नहीं जानता, वो पता नहीं लग पाता है। एंड उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो भी 45 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद या 50 दिन के बाद में। सो आपको टारगेट करना है कि आप 135 मिनिमम लाओ, एकदम जो बेर मिनिमम वाली हालत होती है। जब आप 135 का सोच के जाओगे एकदम कि मुझे हर हालत में इतना तो करना ही करना है, तो उसी के हिसाब से आपके अटेम्प्ट होंगे, उसी के हिसाब से आप बाकी चीज़ों को भी टारगेट करोगे कि किस तरह से आप ऊपर नीचे करोगे, शफल उसी हिसाब से करोगे। और 132 133 भी अगर आपके आ जाते हैं, 131 भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जगह फॉल करोगे। 140 नंबर किसी के आते हैं तो उसको फिर कोई हेडेक नहीं लेनी है, वो फिर एकदम ऑलमोस्ट सेफ है। लेकिन 140 नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 140 बहुत होते हैं। ऐसे देखने में सिर्फ 140 लग रहा है, लेकिन 140 इतना आसान नहीं है। लेकिन कायदे में आपको टारगेट करना चाहिए 140 नंबर का, क्योंकि 10.5 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, बात आपको पता है। तो जब इतने ज़्यादा लोग होते हैं कंपटीशन में, भले ही उसमें आपको ये लग रहा हो कि ठीक है 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें 4-5 लोग पेपर देने नहीं आएंगे, या पेपर देने आएंगे भी तो दे आर नॉट सिंसियर कैंडिडेट्स एंड वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे और उनसे आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भीड़ होती है तो जगह गिरती ही गिरती है, आपको ये समझना पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, दौड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए बहुत बेसिक हैं और आपने गलत कर दी, लेकिन अगला इंसान जो बिल्कुल अभी नया तैयारी में है उसने वो चीज़ सही कर दी, तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर 3 नंबर से जो फाइट होती है ना, वो बहुत टफ हो जाती है। इसलिए आप ये टारगेट करके चलो कि जीएस में कम से कम 80 नंबर, ये मतलब बेयर मिनिमम है। 80 नंबर से कम आप सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि भाई इससे कम में मेरा हो जाएगा या समथिंग। जीएस में इतना तो आपको करना ही है। एंड हिंदी में यू शुड एम कि आप एटलीस्ट 55 नंबर ले आओ। 55 से ज़्यादा का अगर आप टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अननेसेसरली बर्डन अपने ऊपर पुट करोगे, क्योंकि 55 से ज़्यादा में फिर वही चीज़ हो जाती है कि 1-2 गलतियाँ तो होती ही होती हैं, वो बहुत बेयर मिनिमम गलतियाँ हैं। एंड वो इसलिए भी होती है बिकॉज एक पेपर देने के बाद में कई बार जो पेपर का माइंडसेट है वो इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर जीएस का, तो उसके बाद में एक शॉक टाइप का लगता है, उतना फोकस नहीं होता है, दिन का टाइम होता है, माइंड उतना ट्रेन नहीं होता है बेटर तरीके से। 1-2 गलतियाँ होना स्वाभाविक है एंड उतना अफोर्डेबल है, लाइक आप उतना मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो भी आप बाकी चीजें अगर आपने सही की हुई है तो 55 प्लस आपके आ जाएंगे, 55, 56, 57 आपके आ जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1-2 क्वेश्चन में ये भी होता है कि कई बार डाउट होता है, जैसे जीएस में होता है ना, उसी तरह से हिंदी में भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन में वो कुछ 4 ऑप्शंस में ऐसे देंगे जो आपको सही गलत पता ही नहीं लगेगा एंड उसका आंसर भी आयोग अलग देगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप 55 प्लस से ज्यादा ला ही नहीं पाओगे। तो अगर आप 55 प्लस लाते हो तो भी ठीक है, 53-54 भी अगर लाते हो तो मैं तो आपको बोलूंगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए भी जाओ। लाइक अगर 53 भी आ रहे हैं तो उतना खेलो, बहुत ज्यादा नेगेटिव ना करना। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि यार मुझे 58 लाने हैं, 57 लाने हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ी थी, मैं तो 3 महीने से हिंदी ही पढ़ रही थी, तो मैं इसमें 58 ही लाऊंगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं, रोल प्ले करती हैं, क्रूशियल रोल होता है। और अगर आप 53, 54 भी ले आते हो तो उतना बाकी आप जीएस में कवर करो। जीएस में कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको हिंदी में रिकमेंड किया जाता है कि आप हिंदी में अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज अच्छे से करिए। तो हिंदी में नंबर फेच करना इज मोर ईजी इन कंपेरिजन टू जीएस में। लेकिन जीएस में भी अगर आप ढंग से स्मार्टली चीज़ों को परस्यू करो, लाइक आपको पता हो कि हाँ ठीक है ये सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से आता ही आता है, यहाँ से आप इजीली गेन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको करना चाहिए। जैसे एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, इनको क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। सेंसस अगर आप रख ले जाते हो तो सेंसस में आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कम आते हैं और उसकी जो डेप्थ है और जो उसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एक एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है इन कंपेरिजन टू मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और जितना मॉडर्न हिस्ट्री का है विस्तृत सिलेबस, जितना ज़्यादा चीज़ें उसमें हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी उतने आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप बात करोगे, वहाँ पर भी यही चीज़ प्ले होती है। यूपी स्पेशल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप आराम से नंबर अपने खींच सकते हो, ला सकते हो, वहाँ पर स्कोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको करोगे तो कहीं ना कहीं आप 80 प्लस तो आ ही जाएंगे आपके। और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा टफ होता है, उसमें नंबर स्कोर करना टफ होता है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, या आप कितनी भी बुक्स को चेस कर लो, कितना भी सोर्स को चेस कर लो, बट आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडम मिलेंगे जो आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ से पूछे। तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा परेशानी होना चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो कट ऑफ होती है उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने टफ क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को किया हुआ है। कोई भी पेपर उठा लो, कहीं भी किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी का, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट या टफ साइड में होते हैं, लेकिन जो बाकी का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट होता है। तो जो कंपटीशन होता है ना वो एक्चुअली उससे डिसाइड होता है। लाइक आपके अगर जीएस में 140 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20-25 ऐसे आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा ये कहाँ से आए, क्या है। तो आधी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वो 20-25 टफ क्वेश्चन देख करके पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे चीज़ों को शफल करें, कितने क्वेश्चन कौन से ले। देखो आपने इधर से खोला, इधर से खोला, दोनों पेज पर ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। अब ये उस समय आपको एग्जाम टाइम में, जब आपके 2 घंटे चल रहे हैं, उस टाइम पर आपको ये कॉल लेनी है, यू हैव टू टेक अ कॉल कि भाई इसमें से कौन से क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हो सकते हैं। ये वही का गेम है।
ये आप घर से कितना भी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम का जो शौक होता है वो वहीं लगता है, उसको आपको वहीं पे सोक करना है, वहीं पे एब्जॉर्ब करना है, और उसको अगर आप कर ले गए और जो आपने अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट किया हुआ है इतने टाइम में ओवर द पीरियड, उसको आपको वहाँ पर लगा करके और चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। यही बस गेम है 2 घंटे का, और इसमें आप खुद को अगर संभाल लेंगे, जैसे आपको पेपर मिला आपने 10 मिनट में 5 मिनट में जल्दी जल्दी स्कैन किया कि ठीक है मुझे कहाँ पे कितना सेक्शन दिया हुआ है, मैंने कौन सी चीज़ें पढ़ रखी है, कहाँ पे क्या आया हुआ है और मुझे कैसे करना है, इस टाइप से अपना एक देख लिया। आधे घंटे के अंदर लाइक 30 मिनट के अंदर अगर आपने 40-45 क्वेश्चन कर लिए और आपको पता है कि इसमें से ज़्यादा गलत नहीं होंगे, इसमें मेरे ज़्यादातर सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो आप आगे के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रेशर के चक्कर में गलत करने वाले थे ना, स्ट्रेस के चक्कर में एंशियस होकर के, वो आपके गलत नहीं होंगे। तो ये सब खुद को संभालने वाली बात है, लेकिन ये सब तभी काम करता है जब आपने लाइक पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बेसिक चीज़ों में नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या होगा ना कि जो हल्के हल्के क्वेश्चन है ना उसमें यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर जो टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन से ऊपर वाले क्वेश्चन है, उनमें फिर आपको ये लगेगा भाई ये कैसे होंगे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसका वही है कि अगर आपके दिमाग में एक गेम क्लियर है कि लाइक मुझे 135 नंबर लाने, हिंदी में मेरा इतना है, जीएस में मेरा इतना है, और इसमें मुझे ऊपर नीचे बस शफल करना है कि कहाँ पे मेरे क्वेश्चन कितने गलत वाले जो है वो मैं नहीं कर पाया, कहाँ पे कितने क्वेश्चन मैंने सही किए, तो एक एवरेज आपका आ जाना चाहिए। और अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप पेपर को देखने के बाद ये जान जाओगे कि इसमें कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड पे हैं, कितने मतलब टफ साइड पे हैं, और कितने ईजी टू मॉडरेट हैं जो हर एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना जो हर अगला इंसान सही कर लेता है। वो अगर गलत करते हो तो एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका नहीं होगा। ये बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आपको आसपास के लोग कहते मिल जाएंगे यार इसमें तो ये, इसमें तो ये, अरे ये तो मैंने पढ़ा था मेरे नोट्स में से आ गया। इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तभी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आपका एग्जाम 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत प्रेशर होता है। अभी से अगर ये चीज़ आप शेड्यूल कर लोगे, प्लान कर लोगे कि लाइक 40 दिन अगर बचे हुए हैं तो 40 दिन में मुझे 135 नंबर टारगेट करना है, तो फिर आप 132-133 तक आराम से ले आओगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो इन चीज़ों को संभाल ले जाते हो तो। थैंक यू सो मच।